शाजिया अनुसार और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जब मेरी दिल्ली के एमसीडी के रिजल्ट्स पूजा किसी भी समय सामने आने वाले। बिल्कुल देखिए, काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है, एमसीडी चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको फिलहाल दे रहे हैं। देखिए लगातार हमने देखा घमासान मचा हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। 42 केंद्र पर यह गिनती जारी है। 4 दिसंबर को 250 वार्ड्स के लिए मतदान हुआ था। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है शाजिया। बिल्कुल दोपहर तक तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, भारत 24 आपके अपने चैनल पर सबसे पहले मतगणना यानी कि मतों की गणना शुरू हो चुकी है। 250 वार्डों के लिए मतदान हुआ। आपने हर तस्वीर मेरे साथ देखी क्योंकि वो मेरी दिल्ली है जिसकी हर तस्वीर, हर इलाका मैंने आपको दिखाया कि आखिर वहां की जनता चाहती क्या है। फिर भारत 24 ने आपके सामने रखी एग्जिट पोल्स जिसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी को पटखनी देती हुई नजर आई। और इसी बीच अभी इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि 113-49 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। 42 सेंटर्स पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट आपको फिलहाल बता रहा है भारत 24 और लगातार बने रहिएगा भारत 24 के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें 250 वार्ड्स के लिए जो मतदान हुआ था उसके नतीजे अब बहुत ही जल्द साफ होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फिलहाल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 42 सेंटर पर फिलहाल काउंटिंग हो रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार बड़ी कांटे की टक्कर रही। एग्जिट पोल्स कहते रहे कि आम आदमी पार्टी बड़ी बढ़त बना रही है और बीजेपी को पटखनी देती नजर आ रही है। लेकिन क्या एक्चुअल तस्वीर भी वैसी ही है? ये आपसे कुछ ही देर बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें 1349 जो उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे, आज उनकी किस्मत का होगा फैसला। जनता ने क्या फैसला किया है अब धीरे धीरे वो साफ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 250 वार्ड्स के लिए हुआ था मतदान। बिल्कुल बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं और गणेश पाठक संवाददाता हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अभी इस समय गणेश मौजूद है, वहां से जुड़ रहे हैं। आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी ऑफिस से जुड़ रहे हैं। कन्हैया शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजीव तिवारी हमारे साथ रहेंगे, गौरव यादव हमारे साथ रहेंगे। ये तमाम वो हमारे अहम सहयोगी हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों पे अभी इस समय मौजूद है। वसीम अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गणेश के पास जाऊंगी। गणेश, मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है, एमसीडी के नतीजे आने से पहले आपने एक नया नारा दे दिया है, अच्छे होंगे 5 साल। एमसीडी में भी केजरीवाल, ये नारा दिया गया। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था ना, तो उस दौरान कहा था कि 5 साल केजरीवाल अच्छे होंगे। अब उसी तरीके से एक तस्वीर देखिए, अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। वो नारा यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देखने को मिल रही होगी कि पूरी तरीके से एक बैनर साफ लगा दिया गया जिसमें लिखा गया अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। तो दूसरी ओर एक और बैनर लगा हुआ है, ये रात को बैनर लगा जिसमें लिखा है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लोगों से अपील कर रही थी कि आप दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के पार्षद को ही जिताएं, जिससे कि जो दिल्ली की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। अगर किसी दूसरी पार्टी का पार्षद जीत के आता है तो फिर से समस्या होगी, लड़ाई होंगे, ये लोग प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करने देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। और जिस तरीके से अभी जो रुझान काउंटिंग होनी शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में पहला रुझान भी आना शुरू हो जाएगा और उससे साफ पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद जो नारा है, या अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल, ये नारा साकार हो गया, या क्या कुछ ही देर में इसकी तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। जी, आम आदमी पार्टी बेहद खुश नजर आ रही है और एग्जिट पोल्स पर भरोसा करते हुए पोस्टर्स, बैनर्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। आनंद, क्योंकि काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी एमसीडी चुनाव को लेकर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, काउंटिंग शुरू हो गई है और पहला रुझान कुछ देर में ही आ जाएगा। हमारा चैनल भारत 24 आपको पहले रुझान से आखिरी परिणाम तक दिखाता रहेगा। मैं इस वक्त बीजेपी में हूं। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी भी बेहद उत्साहित है और लगातार आप देख सकते हैं, इसके कार्यालय में देखेंगे तो लगातार कई कोशिशें की गई हैं और तैयारियां पूरी हैं। हो सकता है कुछ देर में रुझान आना शुरू हो जाए, जिसके बाद
हम उम्मीद करते हैं बीजेपी जो 15 सालों से लगातार एमसीडी में काबिज थी, उसने लगातार कोशिश की थी कि एमसीडी पे वापस काबिज हुआ जा सके, लेकिन लगातार बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर एक तैयारियां कर रखी थी। कई बड़े नेता जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तमाम नेता सड़कों पर उतरे थे एमसीडी चुनाव में और लोगों से गुहार लगाई थी कि अपनी आम आदमी पार्टी को वोट दें। कई चीजें थी पिछले 15 सालों से बीजेपी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बवाना वार्ड 29 से बड़ी खबर मिल रही है। अभी इस समय की बीजेपी आगे नजर आ रही है। बवाना वार्ड 29 से बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो आगे नजर आ रही है। इस समय की बड़ी जानकारी, अब पहले रुझान जो है वो आना शुरू हो चुकी है। एमसीडी चुनाव का पहला रुझान सामने आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। बवाना से जानकारी ये मिल रही है कि वार्ड नंबर 29 से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो आगे है, जबकि नरेला में आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी उधर चांदनी चौक से भी जानकारी मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमसीडी चुनाव का पहला रुझान सामने आ चुका है। मेरी दिल्ली में अभी समय क्या चल रहा है ये आपको बता रही हूँ। मतगणना शुरू हो चुकी है। इस बार एमसीडी किसके नाम होने वाली है, किसके सिर बंधने जा रहा है जीत का सेहरा, आज ये साफ हो जाएगा। 15 साल का एक छत्र राज बीजेपी का हटेगा या फिर नहीं, ये भी साफ हो जाएगा। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, पहला रुझान आपकी इस समय टीवी स्क्रीन पर। पूजा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि पहला रुझान आना शुरू हो चुका है। पहले रुझान में कहीं पर आम आदमी पार्टी आगे तो कहीं पर बीजेपी आगे है। जहां तक बात नरेला की है वहां पर आम आदमी पार्टी, वहीं से अलावा बवाना की अगर बात करें तो यहां पर वार्ड नंबर 29 में बीजेपी इस वक्त आगे है। एमसीडी चुनाव का पहला रुझान सबसे पहले आपको बता रहा भारत 24 आगे भी लगातार बने रहेगा। दिल्ली की जनता ने फैसला क्या किया है, इस बार कौन पार्षद जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है एमसीडी में, इसको लेकर तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी। लेकिन फिलहाल पहला रुझान साफ हो रहा है धीरे धीरे। बवाना वार्ड 29 से बीजेपी आगे है। एमसीडी चुनाव का पहला रुझान भी आना शुरू हो चुका है। कहीं पर भाजपा तो कहीं पर आम आदमी पार्टी आगे बनी हुई है। शाजिया, बिल्कुल अलग अलग इलाकों से पहला रुझान, राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एमसीडी चुनाव हमेशा मशहूर रहते हैं। गौरव हरिनगर से मेरे साथ जुड़े हैं। गौरव, जानकारी ये मिल रही है 2 से 3 इलाकों का भी रुझान सामने आया है, जिसमें चांदनी चौक भी शामिल है, बवाना शामिल है। ये दिल्ली के काफी मशहूर इलाके हैं जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं दिल्ली को लेकर के। और यहाँ पर जो खबर मिल रही है, किसी एक जगह पर बीजेपी तो किसी दूसरी जगह पर अभी इस समय आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए साजिद, सबसे बड़ी चीज ये है, आपको पीछे से आवाज आ रही होगी स्पीकर से, काउंटिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। अभी तक काउंटिंग किसी वजह से शुरू नहीं हो पाई थी। ये आईटीआई का वो काउंटिंग सेंटर है जहाँ पर 3 वार्डों की काउंटिंग होनी है, वार्ड नंबर 101, 102 और 103, जहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट के जो प्रत्याशी जो लोग हैं वो अपना दावा भरते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लोग अपना दावा भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज सबसे समझने वाली चीज है कि 15 साल का जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का जो कार्यकाल था एमसीडी का, वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो चूंकि सत्ता पे काबिज भी है और सत्ता का जो जिस तरीके से प्रदेश में काम किए गए हैं, दिल्ली में काम किए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के रूप में रखकर एमसीडी चुनाव को अपने खेमे में जोड़ना चाहती है, एमसीडी पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। और यही कारण है कि इस समय जो हमारा जो एग्जिट पोल था उसमें भी हमने देखा कि सीटें बढ़त मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बीजेपी शांत रहती है, हर चुनाव में बहुत सारे लोग उनके पास है, बहुत सारे फेस उनके पास है, और जब वो चुनाव लड़ती है तो हर समय चुनाव पर अपनी एंड भूमिका आखिरी दम तक पत्ते नहीं खोलती। और यही वजह है कि इस बार भी वो अपने आप यानी तीसरी चौथी बार भी अपने आप को सत्ता पे काबिज करने की बात बीजेपी के लोग कहते नजर आए। जी, इसरार अहमद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनका रुख करेंगे सीधे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, चांदनी चौक से चल रही है बीजेपी आगे। से पहले भी आपको अपडेट दिया था। चांदनी चौक में फिलहाल जो पहला रुझान है वो कहता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है बढ़त। इसी तरीके से चांदनी चौक का फिलहाल अगर रुख करें तो यहाँ पर बीजेपी आगे बनी है। नरेला में वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी आगे बनी हुई है, चांदनी चौक में बीजेपी आगे बनी हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए लगातार शाजिया, क्योंकि मेरी दिल्ली शो के जरिए लोगों की नब्ज को टटोलती हुई नजर आ रही थी और वहां पर बहुत सारे मुद्दे लोगों ने उनके समक्ष बयां किए थे। इस बीच अब जनता ने फैसला जो किया था वो सामने आना शुरू हो चुका है। पहला रुझान ये कहता है कि अभी तक 2 जगहों पर 2 वार्ड में बीजेपी आगे, तो वहीं 2 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे है। अभी कई ऐसे वार्ड भी हैं जहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर वार्ड में जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस बीच चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है आगे। पहला रुझान कहता है शाजिया। इसरार मेरे साथ हैं, शाजिया आते हैं। शास्त्री पार्क में इस वक्त इसरार हमारे साथ में है। इसरार, जहां पर आप इस वक्त है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, वहां पर पहला रुझान अभी तक क्या है?
सर ये देखिए कि कुछ सेकंड बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है फिलहाल, लेकिन काउंटिंग शुरू नहीं हुई है अभी। कुछ सेकंड के बाद ही जो अभी आरओ से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि कुछ क्षण है जिसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें सीलमपुर विधानसभा का हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ 4 वार्ड यहाँ पर है, गौतमपुरी, सीलमपुर, चांदबागर और मौजपुर। यहाँ ये 4 वार्ड यहाँ पर आते हैं और कुछ क्षण बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी अगर हम रुझान की बात करें, क्योंकि बैलेट पेपर पहले की गिनती शुरू होगी, पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू, उसके बाद जो है फिर जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बैलेट पेपर के हिसाब से जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। शाजिया ठीक है इसरार, आप नजर बनाए रखिए। वसीम अहमद मेरे सहयोगी अभी इस समय हरिनगर सीट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरिनगर भी सुर्खियों में बना रहता है और अभी कुछ देर पहले भी पूजा कह रही थी वसीम कि मैंने तो पूरी दिल्ली इन दिनों भी फिर से घूम ली है, अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से जान लिया कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं। उस समय भी समझ पा रही थी मैं कि पॉलिटिकल मुद्दों से हट करके इस बार जनता शायद जमीनी जो मुद्दे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दे रही है, क्योंकि जनता के लिए सफाई बहुत ज्यादा मैटर करती है, जनता के लिए पार्किंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो टूटती तारों का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा है, साफ पानी का मुद्दा है। अभी इस समय क्या जानकारी हरिनगर से मिल पा रही है दिल्ली के? देखिए हरिनगर की बात करें तो सर्दी ज्यादा है, मगर राजनेताओं के पसीने पर गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि भाजपा का 15 साल का जो किला है वो कहीं ना कहीं शुरुआत के पहले 8 बजे ही एक बैलेट पेपर द्वारा देखा गया कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हर किसी आगे आ रही है। और ये लगातार एक बड़ा संदेश मिला है आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी कहीं ये 7-15 साल का जो इतिहास यहाँ इन्होंने रचा था भाजपा ने, कहीं आम आदमी पार्टी इसको ले डाले। वर्तमान में जो ठंड है वो गर्मी में धीरे धीरे बदलती जा रही है। उन लोगों के लिए जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, वर्तमान में जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर भाजपा ने काम किया या नहीं किया वो आने वाले वक्त कुछ ही घंटे में सामने आ जाएगा। वर्तमान में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वे कूड़े के ढेर हटाएंगे, मगर अगर देखा जाए राजनीतिक तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को हटाने का काम कर रही है। तो भाजपा का कूड़े का ढेर था, उसके साथ कहीं ना कहीं भाजपा भी ना चला जाए, ये देखने को मिल रहा है। अभी आपको बता दें कि हरिओम के अंदर, यहाँ हरिनगर के अंदर लगभग 7 सीटें वार्ड है जहां पर भाजपा लगातार पिछले 15 साल से जीत रही है, मगर वर्तमान में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आया है। और हालात यह है कि कहीं ना कहीं राजनेताओं के माथे पर पसीना है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और बिल्कुल वसीम, आप नजर बनाए रखिए। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार टाली हम पूजा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी बीजेपी 4 पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 9 पर। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बिजुवासन से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई है, ये बड़ी जानकारी। अभी इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बिजुवासन दिल्ली की जगह, दिल्ली का इलाका, आम आदमी पार्टी इस इलाके में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे आगे आप देखिए आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही देखना होगा कि आखिर कौन जीतने वाला है। हालांकि जो एग्जिट पोल से पूजा आपको याद होगा वो दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बीजेपी को इस बार पटखनी दे रही है। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी बने हुए, हमारे गणेश पाठक लगातार बने हैं, आनंद हमारे साथ लगातार बने हैं। गणेश, पहला रुझान देखते हुए आम आदमी पार्टी दफ्तर पर क्या एक्टिविटीज चल रही है फिलहाल? देखिए अभी आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से सुबह हलचल थी, उस हलचल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अंदर जो लोग हैं, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो स्क्रीन जो थी उस स्क्रीन सज चुकी है, वहाँ पर स्क्रीन में रुझान देखने के साथ और से मिलने लगे। इस बीच आपके पास वापस लौटेंगे, 18 सीटों के रुझान आए हैं सामने। 11 सीटों पर अभी तक आम आदमी पार्टी आगे है और बाकी 6 सीट पर बीजेपी अभी आगे बनी हुई है। यह पहला रुझान अभी बता रहे हैं आपको। 1 सीट पर कांग्रेस भी आगे है। 18 सीटों के रुझान में एक तरफ जहां 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, 6 सीट पर बनी हुई है आगे बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस भी आगे है। देखिए ये पहला रुझान है, धीरे धीरे रुझान आते रहेंगे और इसमें लास्ट तक 5 से 6 जब रुझान हो जाएंगे तब तस्वीर ऑलमोस्ट साफ होनी शुरू हो जाएगी कि इस बार जीत किसकी। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स ने कहा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है एमसीडी में और बड़ी तादाद का आंकड़ा रहने वाला है इस बार आम आदमी पार्टी के पास में। शाजिया, बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं जो ये रिजल्ट्स धीरे धीरे एक तरह से तब्दील हो रहे हैं रुझान रिजल्ट्स में, वो बहुत ही मजेदार स्थिति बता रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, आपको याद होगा स्टिंग ऑपरेशंस किए, खुलासे किए, सत्येंद्र जैन को भी घेरने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी के ऊपर टिकट बेचने तक का गंभीर आरोप लगा दिया, स्टिंग ऑपरेशन उसके ऊपर कर दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? दिल्ली की जनता ऐसा लग रहा है कि जो सियासी मुद्दे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, उसके लिए जमीनी मुद्दे मायने रखते हैं। गणेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए
हुए हैं। गणेश पीछे देख पा रही हूं, काफी सजावट हुई भी नजर आ रही है। दर्शकों को ये सजावट भी दिखा दीजिए जरा। ठीक है, आपने सही कहा। जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है ना, पूरी तरीके से आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। क्यों सजी हुई? क्योंकि जिस तरीके से जो महा एग्जिट पोल के नतीजे थे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, और पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी सजी हुई, चारों तरफ गुब्बारे और तमाम रंग रोगन पूरी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जश्न का माहौल होता है वहां पर, और कुछ ही देर में अब यहाँ पर ढोल नगाड़े आने के भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात हो रही है, उनका कहना है कि पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, मिठाई भी होगा, ढोल भी होगा। और पूरी तरीके से क्यों होगा? बीच में रोक रही हूँ। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 30 सीटों के रुझान, 8 सीट पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। आप देखिए सबसे पीछे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं देश भर में, लेकिन यहां तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी हो गई है। के बाद एक लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग इनपुट समय मिल पा रहे हैं, और जो इस समय का ब्रेकिंग इनपुट है, ग्राउंड जीरो से, वो ये है कि 21 के बाद से 23 का आंकड़ा छू लिया है आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी 9 पर अटकी हुई है। वहीं कांग्रेस का तो बुरा हाल नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक महज 2 पर ही अटकी हुई है। पूजा देखिए, बिल्कुल कांग्रेस महज 2 पर अटकी हुई है। बड़ी बात यह है कि इस बार स्थानीय मुद्दे हावी रहे। आमतौर पर एमसीडी चुनाव में लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर ही वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहां पर जो लोग होते हैं वो भी बिल्कुल स्थानीय रहते हैं, जो लोगों के बीच के लोग होते हैं। ऐसे में वो अपनापन भी रहता है। दूसरा, जो वहां के स्थानीय मुद्दे रहते हैं, जैसा जिक्र आपने किया शाजिया की साफ सफाई, जो तारें गिरती हैं उनकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। अच्छे पार्क, स्वस्थ पार्क वो भी चाहते हैं ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाए। तो ये काफी सारे मुद्दे रहे। हालांकि अगर जिक्र करते हैं स्टिंग ऑपरेशन का, आपने जिक्र किया, स्टिंग ऑपरेशन खूब दिखाए गए, लेकिन उस सब का असर नजर नहीं आया। लगातार देखिए एक और बार फिर से टेली अपडेट हुई, 27 वार्ड्स में फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे और बीजेपी 11 पर। कांग्रेस लगातार सिर्फ 2 पर ही टिकी हुई है, यानी सबसे पीछे चल रही है कांग्रेस। हालांकि इससे पहले मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा, लेकिन इस बार जैसा हम बार बार जिक्र करें कि कड़ा मुकाबला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी पीछे है। पहले रुझान में आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए, 30 जगहों पर आम आदमी पार्टी आगे और 15 पर बीजेपी आगे। शाजिया बिल्कुल, और जबरदस्त मुकाबला अभी इस समय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। एक तरफ अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं गुजरात के रिजल्ट्स का, साथ ही साथ हिमाचल के, लेकिन दिल्ली एमसीडी ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कन्हैया मेरे सहयोगी अभी इस समय ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कन्हैया, तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई शुरुआत में ही नजर आ रही है। हम लगातार देख रहे हैं, एक मिनट पर जो टैली है वो अपडेट होता चला जा रहा है। और अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है कन्हैया, वो ये है कि आम आदमी पार्टी 30 तक पहुंच गई है, बीजेपी 15 पर अटकी हुई है। कांग्रेस का तो बुरा हाल है, 3 पर अटकी हुई है कांग्रेस पार्टी। देखिए, एग्जिट पोल में जिस तरीके से बताया गया था कि जिस तरीके का माहौल बनेगा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, उसी तरीके की तस्वीरें रुझान में इस समय सामने आ रही हैं। लगातार इस समय देखा जा रहा है कि मतगणना के बाद जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार बढ़त बना करके चल रही है, और जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत निराशा का बात सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जहां पर आने वाले दिनों में जिस तरीके से और मजबूत होना चाहिए था। बड़ी खबर इस बीच आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर इस बीच, ओखला वार्ड से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे। बीजेपी का आंकड़ा 15 का, आम आदमी पार्टी 30। बवाना, भजनपुरा, रोहिणी ए से बीजेपी आगे ओखला वार्ड में। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीजेपी ओखला वार्ड में आगे चल रही है। बल्ली मरान वार्ड 80 से बीजेपी आगे चल रही है। चांदी चौक के इलाकों में जो वार्ड है वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। ओखला वार्ड से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। और देखिए वार्ड 185 से बीजेपी इस वक्त आगे। और टैली फिर से अपडेट हुई, आम आदमी पार्टी 33 वार्ड में चल रही है आगे। पहला रुझान बीजेपी 15, कांग्रेस का आंकड़ा हो गया 2 से 3। इलेक्शन ब्रेकिंग लगातार 40 सीटों के रुझान आए सामने। शाजिया, बिल्कुल 40 सीटों के रुझान आ गए हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि ओखला अपने आप में मुस्लिम बहुल इलाका है। इसके अलावा चांदनी चौक, बल्ली मरान भी मुस्लिम बहुल इलाका है। बावजूद इसके बीजेपी आगे चल रही है। चांदनी चौक को अगर मैं दर्शकों को समझाना चाहूं तो यहाँ पर दुकानदार बड़ी तादाद में है, और ऐसे में वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट उधर जाता है। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां का सपोर्ट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है। तो ऐसे में टक्कर जो है वो मजेदार है। आने वाले कुछ ही समय में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ओखला से हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। उधर
बल्ली मारान इलाका जो कि चांदनी चौक के भीतर ही आता है, वहां पर अभी इस समय बीजेपी आगे चल रही है। तो आप अपडेट समझ सकते हैं क्या चल रहा है। और शाजिया, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि जिन वार्ड्स में अभी बीजेपी आगे चली, मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर एक परसेप्शन, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बिल्डअप होगा कि जहां पर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम का ख्याल नहीं रखती है और उनको पीछे छोड़ती है। तो यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बिल्डअप होने वाला है अगर इन वार्ड्स के अंदर बीजेपी जीत भी हासिल करते, क्योंकि ये लेकिन फिलहाल पहला रुझान है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बार-बार कह रही हूं कि जो मुकाबला है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, कड़ा नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं कन्हैया जी का रुख करूंगी। कन्हैया जी, जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो ओखला से मिल रहे हैं, चांदनी चौक से मिल रहे हैं, बल्ली मारान से मिल रहे हैं। बल्ली मारान भी मुस्लिम बहुल इलाका है, ओखला भी मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन चांदनी चौक में दुकानदार जो है, जो मार्केट लगती है, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। अभी इस समय कड़ा मुकाबला, साथ ही साथ दिलचस्प भी बना हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि पूरे दिल्ली में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरीके से चांदनी चौक ओखला की बात है, जिस तरीके से मतगणना के बाद जो रुझान आ रहे हैं, उसमें लगातार आप पार्टी जो है बढ़त बना करके चली है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से यहां काबिज थी और लगातार इस महत्वपूर्ण चुनाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, सभी लोगों को एमसीडी चुनाव में वार्डों के में प्रचार करने के लिए उतार रखा था। वहीं पर आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कोशिश कर रही थी। कांग्रेस थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दी है, लेकिन इसके बाद भी लगातार अगर देखा जाए तो एमसीडी का जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। और पहली बार ऐसी तस्वीर पहले भी देखने को सामने आई है कि जहां हर बार ईवीएम मशीन को लेकर के आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का आरोप लगता रहा है, अब की बार ऐसी बार पहली बार हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे मनोज तिवारी की बात करें, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने उनके जो वोटर्स थे उनका वोटर्स लिस्ट में से नाम काट दिया। तो ये पहले ही तस्वीर समझ में आ गई थी कि एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि 15 साल से यहां काबिज हमारे साथ इस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं। 72 सीटों के रुझान आए सामने। बड़ा अपडेट जरा दर्शकों को दे दे। 48 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। देखिए, भारत 24 सबसे पहले आपको बता रहा है रुझान। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और यह आंकड़ा 22 हो गया। 22 आंकड़ा बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 50। देखिए, इस वक्त 70 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने है। 72 सीटों के रुझान में 22 पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 50 और कांग्रेस 3। बिल्कुल लगातार ये जो चाली है वो अपडेट होती हुई नजर आ रही है। गणेश पाठक मेरे सहयोगी अभी इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, टैली लगातार अपडेट हो रही है और अच्छी खबर भी इसी के साथ आम आदमी पार्टी के लिए बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो 50 तक पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले ही अपना कॉन्फिडेंस जाहिर कर दिया है। अभी इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? केजरीवाल जी भी पहुंचने वाले हैं या फिर नहीं? जश्न की तस्वीरें अभी से नजर आ रही है या फिर नहीं? क्या अपडेट अभी इस समय? शाजिया, इससे पहले एक बात बता दूं ना, 2017 में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 49 जो सीट थी, अब जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं ना, 50 सीट पार कर लिया, यानी 2017 वाला जो अपना आंकड़ा था उसको पार कर लिया। और ये आंकड़े दिन पर दिन जिस तरीके से जो समय बीतेगा ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था वो साफ तरीके से वो सही साबित होते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हलचल है और बाहर आम आदमी पार्टी के पूरी तरफ से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अंदर पूरी तरीके से जो एलईडी स्क्रीन पे थे अंक, वहां पर अंक डिस्प्ले होने शुरू हो गए। जो कार्यकर्ता है वो अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर पूरी तरीके से जश्न के माहौल है। अंदर आम आदमी पार्टी के जो गीत है, 5 साल केजरीवाल, एक मौका केजरीवाल, तमाम ये गीतें भी अंदर सुनाई पड़ रही है और पूरी तरीके से। और जहां तक बात रही दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आने की, और फिलहाल वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नतीजे आने शुरू होंगे धीरे धीरे दिन में, और कुछ ही उसके बाद ये आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय है आईटीओ पर, वहां पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस बीच शाजिया, 100 सीटों के रुझान है, 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। इस समय की बड़ी जानकारी, 31 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग इनपुट जो कि अभी इस समय हमें राजधानी दिल्ली से मिल रहा है। 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है और बुरा हाल इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। 100 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। महज 250 का इंतजार है, जिसमें से 100 का हो चुका है स्पष्ट। आप समझ लीजिए एक तरह से जो धुंधली तस्वीर है वो बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। महज 4 सीटों पर अभी इस समय राजधानी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी अटकी हुई नजर आ रही है। 2 से 3 घंटे का और समय, जब पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली का बादशाह इस बार कौन बनने वाला है। छोटी सरकार कहा जाता है, लेकिन इस बात को समझना होगा
हालांकि सभी पार्टियों ने इसको बड़ी टेंशन के तौर पर ले रखा था, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। साख का सवाल दिल्ली एमसीडी चुनाव इस बार बन गया और इसीलिए लगातार पल पल की अपडेट्स भारत 24 आपका अपना चैनल आपसे साझा कर रहा है। 31 सीट पर यहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। अभी इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, 4 सीटों पर अटकी पड़ी है कांग्रेस। फिर से मैं अपडेट कर दूं, आम आदमी पार्टी पूरी 63 सीटों पर आगे चल रही है और इसी के साथ बीजेपी को पटखनी देती हुई नजर आ रही है। अभी इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग इनपुट ग्राउंड जीरो से हमें मिल पा रहा है एमसीडी इलेक्शन का, वो यही है। महज 2 से 3 घंटे का और इंतजार, पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, दिल्ली की बादशाहत किसके पास रहेगी, यह तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यालय को देखकर समझा जा सकता है। और दूसरा जो भी पहला रुझान आ रहा है उसमें भी आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी पहले से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। चारों तरफ आपने देखा साज सज्जा है और लगातार नजर काउंटिंग पर भी रखी जा रही है, लेकिन ढोल नगाड़े पहले से तैयार है। लेकिन बीजेपी दफ्तर का क्या है हाल, ये बताएंगे आनंद। जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ में मोर्चा खोला था, उन नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शुरू हो चुका है। आनंद आप हैं क्या? आनंद का जी शुरू हो गया हो, लेकिन हम आप बोलिए आनंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सचिन हमारे सहयोगी अभी इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। मैं सीधा आपको सचिन के पास लिए चल रही हूं। सचिन, वाकई जितना एग्जिट पोल्स में सामने आया था उतनी ही मजेदार तस्वीर अभी इस समय सामने आ रही है। पहला रुझान सामने आ चुका है। लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो आगे बढ़ती हुई 63 सीटों पर से 75 पर पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी। अभी इस समय का लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। सचिन तक भी शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। जी सचिन। जी हाँ, 75 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। 4 सीट पर कांग्रेस जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। यानी कि देखिए, जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था, यानी कि एग्जिट पोल में ये साफ जाहिर किया गया था कि 15 साल से जो बीजेपी एमसीडी पर काबिज है, कहीं ना कहीं वो हारती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से तमाम अहम मुद्दों को लेकर बड़ी ही मुखरता से जनता के बीच कई आवाज बुलंद किया, उसका असर देखने को मिल रहा है। और देखिए शाजिया, बड़ी बात यहां पर यह भी है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनका जलवा जो है शायद इस निगम चुनाव में देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, वो किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। लेकिन शायद वो सारी चीजें अब फेल होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अब एमसीडी में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे जैसे दिन ढलता हुआ दिखाई देगा वैसे ही और भी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन देखिए, अभी समय कितना हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जब हम देख पा रहे हैं, जब आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो आंकड़े भी बहुत चौंकाने वाले हैं कि आखिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी जो है, जिसने लगातार पूरी कोशिश की, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात की, कैंपेन किया, वो शायद लेकिन सचिन, मेरा सवाल यह भी है कि अभी इस समय एमसीडी चुनाव में यह हाल है तो 2024 बहुत ज्यादा दूर बाकी नहीं रहा है, उसमें क्या होगा? क्योंकि बीजेपी के तो बड़े से बड़े स्टार प्रचारक उतर आए, मुख्यमंत्री तक दिल्ली एमसीडी में उतर आए थे। बिल्कुल सही। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, अभी 24 का चुनाव बाकी है, 23 में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव बाकी है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी